तो इस सेशन पे शीट की यूआई को हम देखेंगे यूजिंग टैब ऑप्शन। तो टैब के अंदर जो ऑप्शंस हैं ऑल्दो हम फर्स्ट सेशन पे भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह है, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल यूनिक हैं हम मेरी कोशिश होगी कि उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है फार्मूलाज पर दे सकें, जो कि हमारा मेन पार्ट है एक्सेल का। ठीक है, तो अगर आप इंसर्ट के ऑप्शन पर आएँ तो ये टेबल्स का जो ऑप्शन है ये हम सेपरेट सेशन पे रखेंगे, इंशाल्लाह इसको कंसिडर करेंगे। अभी मैं इसके अहेड चीज़ों को कंसिडर करा रहा हूँ। तो पिक्चर्स, पिक्चर ऑनलाइन, शेप, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो एमएस वर्ड में थी। ठीक है, अगर आपने एमएस वर्ड का सेशन तमाम रीड किया हुआ है, देखा हुआ है, तो होपफुली ये बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे। शेप्स के अंदर वही शेप्स हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट भी हम देख चुके थे जिसके अंदर हम किसी डायग्राम्स को कंसीडर कर रहे थे। एमएस वर्ड के अंदर यही चीज़ें थी। लिहाजा जो मेन फोकस है हमारा वो इन चीज़ों पर है जो यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद है। तो चार्ट क्या चीज़ है? विजुअलाइजेशन एक अहम वर्ड है जो कि किसी भी डेटा को ग्राफ के फॉर्मेट में शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो विजुअलाइज कर रहा होता है आपके डेटा को। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने कुछ डमी तौर पे यहाँ पर डेटा इंसर्ट करवा लिया है और इस प्रेजेंट के लिए अटेंडेंस शीट के अंदर भी वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट करवा ली हैं। लिहाजा मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ रिक्वायर्ड वैल्यू तक। तो तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसके बाद अटेंडेंस का जो फार्मूला था अलाउंस के रिस्पेक्ट से वो भी यहाँ मौजूद है, वो भी मैंने ड्रैग करवा दिया। देन अलाउंसेस की जो तमाम चीज़ें हैं उसे भी यहाँ पर ड्रैग करवा लेता हूँ। एंड सिमिलरली सैलरी फार्मूलाज को भी ड्रैग करवा लिया, EOBI को भी करवा लिया मैंने, और ये नेट सैलरी है, नेट सैलरी को भी मैंने करवा दिया। जबकि डिडक्शन के हवाले से मैंने बताया था कि अगर किसी ने लोन लिया हुआ है तो वो वैल्यू यहाँ पर ऐड होगी, इसके अलावा वो चीज़ें एम्प्टी रहेंगी। तो उस शख्स ने अगर लोन नहीं लिया है लिहाजा उसके लिए वो चीज़ें एम्प्टी होंगी। अच्छा, लोन के डिडक्शन पे आप चाहें तो एडवांस सैलरी को भी कंसीडर करवा सकते हैं। ठीक है, और उसकी डिडक्शन भी जिस रेशो से कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक डिडक्शन करवा सकते हैं। तो अगर मैं इस सैलरी को किसी ग्राफ से शो करवाना चाहूँ और उस ग्राफ से फ़ायदा ये होगा कि किसी भी टॉप से लोअर के दरमियान में रेंज को आसानी से गेट कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने उस तमाम वैल्यू को की सिलेक्शन कर ली यहाँ से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। उसके बाद मैं यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट्स पर आता हूँ जो कि ग्राफ के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, और आप यहाँ पर यूआई पे देख रहे हो कि उसका ग्राफ यहाँ पर बना आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पर आप जो ग्राफ रिक्वायर्ड है आपको उस ग्राफ को यूज़ कर सकते हो। मैं इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर कुछ यूनिक ग्राफ के सिम्बल्स मौजूद हैं, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन चार्ट पर मैं आता हूँ। यहाँ पर ये चार्ट की यूआई है जिस पे मैं होवर कर रहा हूँ, तो आप चार्ट्स देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी तरह आप बार चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक को, सरफेस को, रेडर को। ठीक है, ये डिफरेंट चार्ट्स हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मैथ्स में भी आपने इन चीज़ों को कंसिडर किया हुआ है कि चार्ट किस तरह विजिबल किया जाता है। पाई चार्ट के अंदर हम डेटा को और भी विजुलाइज तरीके से देख रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये चार्ट हैंडल किया तो एक चार्ट बनकर आ गया। आप इसे मूव करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं जो रिक्वायर्ड जगह है। आप इसे इसके साइज़ को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, लिहाजा मैंने ड्रैग करके साइज़ डिस्टर्ब किया और अपनी इस टेबल पर मैं इसे यहाँ मूव कर देता हूँ। तो ये चार्ट यहाँ पर मौजूद है। इस चार्ट के अंदर आप वैल्यूज़ को देख रहे हैं, ये खुद ब खुद फार्मूला बनकर आया है और इसके अंदर तमाम वैल्यू एडजस्ट हो चुकी है। फिर इसी तरह इस प्लस साइन को आप क्लिक करोगे तो ये चार्ट के टाइटल्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, चार्ट के टाइटल्स में गया, अबव चाहिए आपको, किसी और ऑप्शन पे चाहिए, तो आप देख रहे हो होवर पे ये इसके जो डायग्राम है वो चेंज हो रहा है। फिर इसी तरह डेटा लेबल है, इस पे आओगे आप, वो वैल्यू आ गई वहाँ पर। ठीक है, जो वैल्यू आपके टेबल पर मौजूद है, अगर आप यहाँ से इसे क्लिक करके देखो तो जो वैल्यू जहाँ पर मौजूद है उसी कलर के सामने वो वैल्यू मौजूद है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि चार्ट की सबसे बड़ी वैल्यू वो है जिसका एरिया सबसे बड़ा है। तो आप ये देख रहे हो लाइट स्काई कलर पे जो वैल्यू मौजूद है इसका एरिया सबसे बड़ा है, जबकि आई एम नॉट श्योर जो सबसे छोटा एरिया है वो ये ब्लू कलर और ब्राउन का है जो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा को रिप्रेजेंटेशन और उसको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम ग्राफ को यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स है, आप यहाँ से ग्राफ के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, देख रहे हो आप लेआउट पे चेंजेस आ रही हैं, तो जो रिक्वायर्ड है आप उस तरह ग्राफ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा ये ग्राफ को अगर आप देखो तो ये इंटरनल पार्ट नहीं है बल्कि एक्सटर्नली एक यूआई के ऊपर एक डायग्राम की तरह ये शो हो रहा है।
यही वजह है कि आप इसे मूव कर पा रहे हो, ये किसी सेल के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल कोई चीज़ है जो कि इसके ऊपर आई हुई है, आप उसे मूव कर रहे हो अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि रॉज एंड कॉलम के बिहाफ पर भी हम एक चार्ट चाहते हैं, ग्राफ चाहते हैं, जिसके ज़रिए से हमें पता चले कि वैल्यू किस तरह से डाउन से अप या अप से डाउन की तरफ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, नेट सैलरी के सामने मैं आता हूँ और इस पूरे कॉलम की बात करता हूँ कि वैल्यू किस तरह से लो एंड हाई हो रही है। फिर इसी तरह मैं इस पूरे सैलरी के कॉलम को लेकर यहाँ पर भी एक इंटरनल ग्राफ ड्रॉ करवा सकता हूँ जो कि सेल के अंदर होगा। अभी ये ग्राफ जो है वो एक्सटर्नल है, सेल के बाहर है, किसी सेल में नहीं है, यही वजह ये मूव हो रहा है। लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ पहले, और इसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन पर आने के बाद आप यहाँ देखोगे ये लाइन लिखा है। मैंने इस लाइन को क्लिक किया और डेटा रेंज मुझे बताना होगा कि डेटा रेंज आपकी क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया, यानी इस रॉ के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये सेल है इसमें एक लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ की जो कि वैल्यू के डाउन से लेकर इंक्रीज पॉइंट को बताएगी। तो मैं ये लेने के बाद इसे ओके प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हो लाइन के टर्म में। इसे मैं जूम कर लेता हूँ, तो ये 5 वैल्यू को ब्रेक करके बता रहा है कि आपकी वैल्यू पहले नीचे की तरफ से चली है और उसके बाद अचानक से वैल्यू हाई हुई। तो ये जो हाई वैल्यू है ये 58800। फिर इसके बाद ये वैल्यू बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई 200। तो ये वो जो पार्ट है जो बिल्कुल लाइन पर मौजूद है 200 का है। उसके बाद ये वैल्यू जरा सा ऊपर गई है क्योंकि ये 8333 है। तो ये एक लाइन की वैल्यू को एक इंटरनल सेल के अंदर ग्राफ पर शो कर रहा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन यानी रीडिंग के लिए है कि मैं देखकर अंदाजा कर सकूं कि पहली वैल्यू ऊपर की तरफ रही है या नीचे वाली वैल्यू ऊपर की तरफ रही है, ठीक है। लेकिन मोर एप्रोप्रिएट ये है कि हम एक्सटर्नल ग्राफ को यूज करें, जो कि मैंने फर्स्ट आपको डिस्कस करके दिखाया। फिर इसी तरह आप यहाँ से इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो और यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो मार्कर्स से आप इसे रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि कितनी वैल्यूज आपने यहाँ पे सेलेक्ट की थी और उन तमाम वैल्यूज को ये पॉइंट से जाहिर कर रहा है। फिर इसी तरह मैं इस सेल से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, तो इस कॉलम को हम डिस्कस कर रहे हैं जो पूरी सैलरी की है। लिहाजा यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे दोबारा आता हूँ और इस कॉलम को प्रेस करता हूँ। अब ये मुझसे डेटा रेंज पूछ रहा है कि आप कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू के रेंज को गेट करना चाहते हैं। तो मैं क्लिक करने के बाद तमाम वैल्यू को सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक कि मुझे ग्राफ को बनाना है। उसके बाद मैंने ओके प्रेस किया, तो आप उस सेल पर देख रहे हो कि ग्राफ की वैल्यू बनकर आ रही है। इस सेल को मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, तो आप प्रॉपर वे पर देख रहे हो कि ग्राफ की वैल्यू 5000 से मुस्तकिल नीचे की तरफ आ रही है। तो इस इंटरनल ग्राफ को हम मूव नहीं कर सकते, ये इस सेल के अंदर बना हुआ है, जबकि पहले जो मैंने ग्राफ बनाया था वो एक्सटर्नल था। यही वजह है हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसे मूव कर पा रहे थे। इसी तरह आप यहाँ पर जाओ तो इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो, कलर को, मार्कर के कलर्स को चेंज कर सकते हो। हायर को आप रेड करना चाह रहे हो, मैंने हायर को रेड कर लिया। आप अपनी मर्जी से कलर्स ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह नेगेटिव पॉइंट्स कोई है तो आप उसे भी चेंज करवा सकते हो, लोअर, हायर, लास्ट। ये आप देख रहे हो यहाँ पर कलर्स चेंज हो रहे हैं, तो वो खुद ब खुद उस कलर को चेंज कर रहा होता है। तो विजुअलाइजेशन से स्टैटिशियन जो होते हैं, स्टैट्स जो पढ़ते हैं या स्टैट्स पे काम करते हैं, वो आसानी के साथ डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं रीड करके, कि रीडिंग उसकी आसान हो जाती है। तो ये कुछ यूआई से रिलेटेड ऑप्शन था। आप यहाँ से अगर इसको ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल उसी रिस्पेक्ट से जो कि फार्मूला का था वो उस चीज़ों को गेट करता है और वैल्यू को प्रिंट करवा देता है। सिमिलरली मैं कॉलम्स या रॉ की बात करूँ तो इसे मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द अपर वैल्यू, ठीक है, ये अपर वैल्यू के रिस्पेक्ट से चल रहा है, तो अपर की जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट से इसके ग्राफ बन गए। तो आप यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू 8000 है, उसके बाद ये वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रैंडमली एक वैल्यू ले लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने 90000 किया आप देख रहे हो यहाँ पर ग्राफ की वैल्यू बिल्कुल इंटरचेंज हो गई, और जहाँ पर सबसे लार्ज वैल्यू थी वहाँ पर उसने इस ग्राफ के सेल को इंक्रीज करके दिखा दिया। मैं कंट्रोल Z करके बैक आ जाता हूँ। तो इस तरह से UI के अंदर हम ग्राफ को हैंडल कर रहे होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वे से। सिमिलरली इंसर्ट पे वापस चलते हैं, और इसी तरह यहाँ पर विन लॉस कॉम्बिनेशन है। विन लॉस का कॉम्बिनेशन क्या है? मिनी चार्ट प्लेस इन सिंगल सेल ईच रिप्रेजेंटिंग अ रॉ ऑफ डेटा इन योर सिलेक्शन।
यानी ये बिल्कुल वही चीज़ है जो कि इससे पहले हमने लाइन के अंदर देखा, लेकिन ये दो वैल्यू के दरमियान कॉम्बिनेशन शो कर रहा होता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा है कौन सी कम है, विन एंड लॉस के भी। तो इसी तरह मैं दोबारा इस सेल पर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद विन एंड लॉस पे क्लिक करता हूँ। डेटा रेंज यहाँ से यहाँ तक की है और उसके बाद मैंने ओके प्रेस किया, तो यहाँ से विन एंड लॉस कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हो कि जो थर्ड वैल्यू है यहाँ से वो एम्प्टी है, ये अदर्स पे देख रहे हो आप एम्प्टी। तो यही वजह है कि इसने तीसरे ग्राफ के अंदर भी कोई ग्राफ को प्लॉट ही नहीं किया बल्कि एम्प्टी से जाहिर किया। इसी तरह आप इसके कलर्स को चेंज कराना चाहो तो इस मार्कर कलर से भी आप चेंज करवा सकते हो। हायर को मैंने रेड कर दिया, तो आप देखो चौथे नंबर पे कौन सी वैल्यू थी, 58,800 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो आप देख रहे हो सबसे बड़ी वैल्यू का कलर मैंने क्या करवा दिया यहाँ से, रेड। तो आप इस मार्कर कलर पे जाओगे, यहाँ पे तमाम कलर्स हैं, अपनी मर्जी से उसे चेंज करवा सकते हो। और चेंज करवाने के बाद आपने क्या करना है, लोअर को मैं फॉर एग्जांपल येलो करवा देता हूँ, और इसी तरह जो हाई वैल्यू को भी देख लिया, नेगेटिव पॉइंट हमारे पास है नहीं, लिहाजा इस फॉर्मूले को यहाँ पर मैं अप्लाई कर चुका हूँ, यानी प्रॉपर्टी को। उसके बाद मैंने इसे ड्रैग कर दिया, तो आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी वैल्यू यहीं पर मौजूद है, यही वजह है वो तमाम रेड है। अब मैं एक एडिट करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको इस ग्राफ के प्लॉट की वैल्यू डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पर मैं 1 लाख लिख देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो ग्राफ की वैल्यू यहाँ से चेंज हो गई। तो जो इंटरनल नीचे का ग्राफ था वो इंटरचेंज हुआ। अब मैं इस सेल पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसके फॉर्मूले पर आता हूँ और हाई वैल्यू को रेड करता हूँ, तो ये इंटरचेंज नहीं हो रहा है। मैं फॉर्मूला रेंज मुझे दोबारा चेक करना होगा। यहाँ पर आता हूँ, लॉस पे क्लिक करता हूँ और ब्लू कलर से यहाँ शो हुआ हुआ है, लिहाजा मैं सेल पर दोबारा आता हूँ, मार्कर कलर पर हाई कलर को नहीं, मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ना, मैं इसे भी इंटरचेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी सेल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ या फिर डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो अब ऑर्डर चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। वो सेल सिलेक्शन पे नहीं था, यहाँ पर अब वैल्यू ब्लू हो चुकी है येलो से, क्योंकि येलो जो है हमारी सबसे छोटी वैल्यू थी, लिहाजा अब वो कहाँ पर आ गई है, सेकंड पे। तो आप सेकंड पे देखो 2160 है जो कि सबसे छोटी वैल्यू है, ये सिलेक्शन में नहीं थी, लिहाजा मैंने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से इस ग्राफ की वैल्यू चेंज हो गई। तो ये चीज़ें आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में वैल्यू की विजुअलाइजेशन को शो करती है, और आप आसानी के साथ अगर स्टैट्स पे या इस शीट पर काम करने के आदी होते हो तो आप आसानी से डेटा के रिप्रेजेंटेशन को समझ जाते हो कि डेटा वैल्यू किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है एंड डिक्रीज़ हो रही है।